The village of Paldakot in Devbhumi, Uttarakhand is currently making headlines across the country. That's because a young man from the village, Naveen Patwal, has proven top scientists wrong by successfully cultivating the world's most expensive mushroom, Gucci, on barren land in the village. Following this achievement, he is being recognized and appreciated nationwide. Take a look at this report. In Paldakot village of Puri district, Uttarakhand, Naveen Patwal has successfully carried out commercial cultivation of Gucci mushroom. Since then, he has become a topic of widespread discussion. It's worth mentioning that until now, even top scientists had failed to cultivate this mushroom commercially. Despite this, Naveen Patwal has managed to do so in a village of Uttarakhand, and as a result, he is being widely celebrated in the region. For your information, Naveen Patwal is an IT professional who had been working on cultivation of Gucci mushroom commercially for a long time. He knew that if he succeed, it would be the first time in India's history. पटवाल है और मैं मेरा गांव ये फल्दाकोट है, विलेज का फल्दाकोट। और मैं वैसे दिल्ली एनसीआर से बीटेक हूँ कंप्यूटर साइंस में, और 2007 से मैं मशरूम उगा रहा हूँ। और 2023 से मेरे दिमाग में गुच्छी मशरूम थी। ये आज इसका तीसरा साल है। पहले इनिशियल 2 साल मेरे फेलियर रहे, और 2025 में हमारे पास ये जो क्रॉप आई है, भयंकर क्रॉप है। 100 मीटर स्क्वायर बेड एरिया में हमने 100 किलो फ्रेश मशरूम प्रोड्यूस करी है, जिसको ड्राई करके आप 12 किलो मान के चलिए, मोटा मोटा 10 से 12 किलो सूखने के बाद मशरूम हो जाएगी। इसका मार्केट में रिटेल में प्राइस देखें तो साइज के ऊपर जंबो साइज जैसे बोलते हैं, 30 से 35 हज़ार रुपये का प्राइस है। इसे मोदी जी की मशरूम से भी जाना जाता है, और ये विश्व की तीसरी सबसे महंगी सब्जी में से माना जाता है। पहली 2 भी मशरूम है, वो व्हाइट ट्रफल और ब्लैक ट्रफल्स हैं। और ये हमारे गांव में हुई है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इसके ट्रायल हुए हैं कुछ, और 2020 और 21 में डीएमआर सोलन ने ट्रायल किए। 20 में शायद सिंगल फ्रूट बॉडी बनी थी इनकी, जो मैंने लिटरेचर पढ़ा था, और 21 में इनके 4 किलो क्रॉप निकली थी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे इतने से एरिया में ही 4 किलो मशरूम है इस वक्त। और मैं बड़ा खुश हूँ इसको कि ये हिमालय के लिए एक ब्रेक थ्रू है रिवर्स माइग्रेशन के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आलू, प्याज और इस तरीके की सब्जियां उत्तराखंड में पहाड़ों के लिए, जो बहुत छोटे छोटे किसान हैं और छोटे छोटे खेत हैं सीढ़ी नुमा, और अगर ऐसी महंगी क्रॉप हम नहीं करेंगे तो ये फिजिबल नहीं है चलना। कब कितनी बार आपको सफलता मिली गुच्ची उगाने में? सर ये पहला साल है हमारा, और पहला ही एक ही ग्रीन हाउस था 100 मीटर स्क्वायर का, और जो तीसरा साल है, तीसरे साल में हमें जाके ये सफलता मिली है। मैं एक्चुअल में इसमें जो पहाड़ों के लिए फ़ायदा है, ये इसको रात और दिन का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए होता है, और 15 डिग्री से नीचे इसको ठंडा चाहिए होता है, जो कि केवल उत्तराखंड के ये पहाड़ी क्षेत्र जो हैं इसके लिए बिल्कुल लायक है। और आप ये देखेंगे इसके हमारे आसपास ही ये मशरूम बहुत बहुतायत में मिलते हैं। पौड़ी के आसपास हूँ, अडवानी के जंगल में, और यहाँ पर आसपास बहुत इसको गुच्छी मिलती है, और इसको यहाँ लोकली करेला च्यू बोलते हैं। च्यू मतलब मशरूम, और करेले जैसा इसका टेक्सचर होता है। और इसका साइंटिफिक मॉर्चला है, और मॉरल मशरूम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। गुच्छी इसको कश्मीर में बोलते हैं, कश्मीर में बहुत आयत में मिलती है, उसके बाद हिमाचल में, और तीसरे नंबर पे फिर उत्तराखंड में। Meanwhile, village head Vijay Darshan shared that a few years ago, Naveen Patwal decided to leave behind the glitter of city life and return to his village. He chose to try his luck in mushroom farming, and today he has succeeded in cultivating a mushroom that even top scientists have been unable to grow until now. This is the first time that Gucci mushroom have been successfully cultivated inside a poly house, something Naveen Patwal achieved through his hard work right in the soil of his village. Vijay Darshan further explained that Naveen had made an attempt to grow Gucci mushroom 2 years ago as well, but was unsuccessful. However, he never gave up and continued working tirelessly towards his goal. Today, the result of his perseverance are clearly visible. Impressed by his achievement, renowned mushroom scientist Dr. Manjeet Singh personally visited the village to commend Naveen's effort. He said that Naveen Patwal has proven that if someone has the passion and determination to accomplish something, nothing is impossible. Not only has he brought pride to his village, but he has also made all Uttarakhand and the entire nation proud. जी मशरूम की जो खेती है कोट ब्लॉक के फल्दाकोट गांव में ही इसका उत्पादन हुआ है,
और इसका उत्पादन नवीन पटवाल जी द्वारा किया गया है, जिनका ननिहाल हमारे गांव फलदाकोट में है। नवीन पटवाल जी द्वारा बताया गया कि पिछले 2 साल से मैं इस पे रिसर्च कर रहा था और दोनों साल हमें फेलियर मिला। तीसरे साल जाके हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। 2 पॉली हाउस हमारे द्वारा ही उनको उपलब्ध कराए गए थे और दोनों पॉली हाउस में जो इनके द्वारा ट्रायल किया गया था वो सक्सेस रहा है। निश्चित रूप से उस युवा की इस पहल की मैं सराहना करता हूं और ये हमारे गांव के लिए और हमारे पौड़ी गढ़वाल के लिए, विशेष तौर से पौड़ी गढ़वाल के लिए एक सौभाग्य की बात है और मैं नवीन पटवाल जी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। District Horticulture Officer Rajesh Tiwari stated that Gucci mushroom are typically cultivated only in Himachal Pradesh and Jammu Kashmir. However, producing them in a poly house in Pauri district is a major achievement in itself. He mentioned that the state government now plans to sign an agreement with Naveen Patwal to begin mushroom cultivation in 10 areas of Pauri district where the climate is suitable for its production. मिस्टर नवीन पटवाल करके हैं, वो यहाँ पर शुरू किए थे। 100 वर्ग पॉली हाउस के एक खाली पड़ा हुआ था और उसमें उन्होंने काम किया। ऊपर उसके ब्लैक कलर का सेट नेट लगाकर और उसका टेम्परेचर जो है 15 से 25 डिग्री के सेंटीग्रेड उन्होंने कवर करते हुए और काफी सक्सेसफुल रहा। मैं समझता हूँ इंडिया का ये पहला एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेस हुआ। अभी तक इस तरह सक्सेसफुल जम्मू कश्मीर और वहां पर नहीं हुआ था। If all goes well, in the coming days, the world's most expensive Gucci mushroom could have also be cultivated in another part of Devbhoomi Uttarakhand. This would not only be a major success for a state struggling with migration, but also create a new employment opportunity within Uttarakhand. As a result, local youth would no longer need to migrate to big cities in search of livelihood, an important milestone for Devbhoomi Uttarakhand.